नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 10 गुना अधिक बली होंगे राहु। शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में राहु। जी हाँ, 8 जुलाई 2024 दैत्यों के सेनापति राहु नक्षत्र परिवर्तन करके शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर चुके हैं और लगभग 8.25 महीने 16 मार्च 2024 तक उत्तरा भाद्रपद में ही गोचर करेंगे। अभी तक राहु का गोचर बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में था और अब अपने परम मित्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का कथन है शनिवत राहु। राहु शनि के जैसा ही व्यवहार करते हैं और अब जब शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो राहु के बल में कई गुना वृद्धि होगी और 10 गुना से अधिक बली होंगे राहु। दूसरी बात, उत्तरा भाद्रपद अत्यंत शुभ नक्षत्र है। जीवन में कुछ नया करने वाला नक्षत्र है और राहु भी एक ऐसे ग्रह हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं और कुछ लीक से हट कर करना चाहते हैं। राहु और शनि दोनों को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन वर्तमान समय में शनि का गोचर गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में है और राहु उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे। दोनों ही नक्षत्र अत्यंत शुभ फल देने वाले नक्षत्र हैं। ऐसे में राहु और शनि दोनों ही शुभ फल देने की स्थिति में होंगे, लेकिन ध्यान रहे, ये देखना जरूरी होगा कि राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं या खराब। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो अचानक से आपको वो सब कुछ मिलने लगेगा जिसको पाने की इच्छा आप करते हैं, लेकिन अगर राहु खराब हुए तो राजा से रंक बनाने में भी देर नहीं लगती। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये समझेंगे कि कैसे जानेंगे कि राहु आपकी कुंडली में अच्छा फल दे रहे हैं या खराब। फिर नक्षत्र परिवर्तन पर बात करेंगे। एक नई शुरुआत मैंने की है। हर वीडियो में एक ऐसी समस्या जो कि सार्वभौमिक समस्या है, लाखों लोगों की समस्या है, उस तरह की समस्या का समाधान मैं वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। समस्या और समाधान को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और उपाय कीजिएगा, ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। कैसे जानेंगे कि राहु खराब फल दे रहा है या अच्छा फल? हमारे जीवन की 60% समस्याओं का कारण राहु होता है, लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। अब मान लीजिए आपका कोई कार्य काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था। आपके जीवन में राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम अचानक से पूरा हो गया। ये होता है राहु का प्रभाव। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की और उसको विफल करने की क्षमता होती है। राहु विदेश के कारक होते हैं। जिनकी कुंडली में राहु अच्छे होते हैं वो विदेश जाते हैं और विदेशों से अच्छा धन प्राप्त करते हैं और उनकी भाग्योन्नति भी विदेश में होती है। जब भी आपके जीवन में राहु की दशा शुरू हो, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और राहु के निरंतर उपाय भी करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल आपको मिलते रहें। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो आप राहु को मजबूत करें। शाम के समय चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएं और उसके सामने एक माला ओम रांग राहवे नमः इसका जाप करें। इससे राहु मजबूत होंगे।
अब कैसे जानेंगे कि राहु खराब है? अगर खराब हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं। राहु खराब हुए तो सबसे पहले हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना भय रहता है। राहु हमारी सोच को इतना नेगेटिव कर देते हैं कि ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और हम रस्सी को भी सांप समझ करके उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग होती रहे, लगातार आपको धोखा मिलता रहे, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिलती रहे, किसी काम में मन न लगे, अचानक से आपके जीवन में अशुभ घटनाएं घटित होने लगें, तो आप समझ जाइए कि राहु खराब फल दे रहे हैं और फिर वो उपाय कीजिएगा जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूँ। राहु अगर खराब हुए तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब करते हैं, दाम्पत्य जीवन में शक, तनाव और गलत फहमी पैदा करते हैं। राहु शुभ कब होते हैं? अगर केंद्र या त्रिकोण में अकेले गोचर करें। केंद्र का भाव विष्णु स्थान, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, और त्रिकोण का भाव लक्ष्मी स्थान, 5वां और 9वां। इन भावों में गोचर करते हुए राहु अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर 12वें भाव में, शनि 11वें भाव में और गुरु का गोचर धन के भाव में है। आने वाले 8 महीनों में राहु, शनि और गुरु के बीच बहुत गहरा संबंध बन रहा है, क्योंकि राहु गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो इन तीनों ही ग्रहों का ज़बरदस्त प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने जा रहा है आने वाले 8 महीनों में। इन 8 महीनों में आपकी कुंडली का अष्टम भाव सबसे ज़्यादा जागृत रहेगा, क्योंकि 8वें भाव पर शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि है, और 8वां भाव होता है परिवर्तन का। आप अपने जीवन में इन 8 महीनों में ज़बरदस्त परिवर्तन देखेंगे। जब भी हम नक्षत्र परिवर्तन की बात करते हैं, उन ग्रहों का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है जो एक राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं। राहु 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं, तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब वैसे तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी पर पड़ेगा, लेकिन उन जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा जिनके जीवन में राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान होगी, और ऐसे जातक कम से कम 35-40 करोड़ तो होंगे ही। अब अगर आपके जीवन में राहु की दशा गतिमान है तो आपकी कुंडली में राहु एक्टिवेट होंगे, यानी आपकी कुंडली का जो 12वां भाव है ये पूरी तरह से एक्टिवेटेड रहेगा, और चूंकि शनि के माध्यम से फल देंगे तो उन भावों का भी फल देंगे जिसके स्वामी शनि हैं या जिसमें शनि का गोचर है। तो राहु 12वें भाव का तो फल देंगे ही, 11वें भाव और 10वें भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। ये बात ध्यान से समझनी है कि जिन जातकों के जीवन में राहु की दशा गतिमान है वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें और उसी के अनुसार उपाय भी करें। राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव विदेश का होता है और राहु विदेश के कारक होते हैं, इसलिए 12वें भाव में आपके लिए राहु बहुत ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां बनाएंगे, और चूंकि लाभ के भाव का भी फल देंगे
तो विदेशों से आपको धन का लाभ होगा। अचानक से आपका कोई पैसा जो विदेश में फंसा हुआ था वो आपको मिलेगा। कोई बड़ी बिजनेस डील मिलेगी। विदेश से आकस्मिक धन लाभ का जबरदस्त योग बन रहा है। विदेश जाने की इच्छा थी आपकी, अचानक से विदेश जाने का योग बन जाएगा। विदेश संबंधी कार्यों में जो बाधा थी वो दूर होगी। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। गुरु भाग्य के स्वामी हैं और भाग्य आपका साथ देगा। राहु गुरु के नक्षत्र में है तो विदेश जाने में भाग्य आपका साथ देगा। और अगर आप मेडिकल या टेक्निकल फील्ड में उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग है। 12वां भाव खर्चों का है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खर्च बढ़ेंगे, लेकिन धन भी आपको कौन देगा? धन भी आपको राहु ही देंगे। और खर्चे कहाँ पर होंगे? राहु की दृष्टि चौथे भाव पर है जो कि सुखों का भाव होता है। तो आपका जो धन खर्च होगा वो भौतिक सुखों पर होगा। अपने सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने पर आपका धन खर्च होगा। दूसरी बात, राहु जिस भाव में गोचर करते हैं या जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका लगाव, आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 12वें भाव की चीज़ों के प्रति लगाव बढ़ेगा, विदेशों से लगाव बढ़ेगा, विदेश संबंधी कार्यों में आपका मन लगेगा और विदेशों से ही आपकी इनकम बढ़ेगी। 12वां भाव खर्चों का होता है, खर्चों से लगाव बढ़ेगा। तो किस तरह से बढ़ेगा? खर्च का दूसरा मतलब निवेश भी होता है। 12वां भाव निवेश को भी शो करता है। तो ये जो समय है, इस समय आप अपने पैसे का निवेश भी करेंगे। कोई शेयर में कर सकते हैं, गोल्ड में करेंगे, प्रॉपर्टी पर करेंगे। क्योंकि चौथे भाव पर दृष्टि है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनेगा। और आप विदेश में हैं तो वहाँ भी कोई प्रॉपर्टी इस समय आप खरीद सकते हैं। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और गुरु की राशि में है। गुरु 9वें भाव के स्वामी हैं। 9वां भाव भी धर्म अध्यात्म का होता है। राहु के इस गोचर का पूरा लाभ अगर आपको लेना है तो धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ करके चलिए। किसी धार्मिक यात्रा पर जाइए, देव दर्शन के लिए जाइए और कम से कम एक बार गंगा स्नान अवश्य कर लीजिएगा। आप देखिएगा राहु आपके लिए जबरदस्त लाभ देने की स्थिति में होंगे। अच्छे राहु अचानक से आपके जीवन की दशा और दिशा बदल देते हैं और राहु को अच्छा करना आपके हाथ में है। वीडियो के अंत में मैं उपाय भी बताऊंगा, वो तो आप कीजिएगा ही। लेकिन अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो शाम के समय एक अगरबत्ती चंदन की खुशबू वाली जलाइए और ओम रांग राहवे नमः 108 बार जाप कीजिए। देखिए राहु आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेंगे। चौथे भाव की चीज़ों के प्रति आपका जबरदस्त आकर्षण होगा और राहु थोड़े में संतुष्ट नहीं होते हैं, असीम विस्तार के कार्य होते हैं। राहु की कोई लिमिट नहीं होती है। तो इस समय आपकी चाहत, बड़ा घर, बड़ा वाहन, सुख सुविधा के बड़े बड़े साधन, इन सब चीज़ों पर आपका फोकस होगा पूरी तरह से। और ध्यान रहे, राहु सिर्फ पाना चाहते हैं, सिर्फ पाना जानते हैं, लीगल इलीगल नहीं जानते हैं। लेकिन आप तो समझते हैं कि लीगल क्या है और इलीगल क्या है, तो इस बात पर आप ध्यान दे करके चलिएगा। नैतिक तरीकों से ही चीज़ों को प्राप्त कीजिएगा। राहु में अतीन्द्रिय शक्ति होती है, आपकी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर देंगे और आप
आपके अंदर वो क्षमता डेवलप करेंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि गलत क्या है, सही क्या है। जब सही डिसीजन लेंगे तो फिर आपको, क्योंकि दशम का भी फल दे रहे हैं राहु, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में जबरदस्त प्रभाव सफलता मिलेगी। और गुरु धन के भाव में है, गुरु की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है। जब भी अष्टम पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो आप पर ईश्वरी कृपा की बरसात होती है। तो ईश्वर की भी विशेष कृपा आप पर रहेगी, राहु महाराज की कृपा रहेगी, गुरु की कृपा रहेगी, तो आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। कार्य क्षेत्र से आपको सफलता और धन की प्राप्ति होगी। लाभ के भाव का फल राहु देंगे। आपकी कोई पुराना सपना, आपकी कोई पुरानी इच्छा भी इस समय पूरी हो सकती है। राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव होता है नौकरी का, छठा भाव होता है कंपटीशन का, छठा भाव होता है सर्विस सेक्टर का, छठा भाव रोग ऋण और शत्रु का होता है। राहु की दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ेगी तो राहु के सामने कोई टिक नहीं सकता। मंगल और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जिनका संबंध अगर छठे भाव से बन जाए तो जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती हो, कितना बड़ा चैलेंज हो, उसे आप हर दशा में स्वीकार करेंगे और उसको पार करके आगे निकलेंगे। अब यहाँ पर राहु जब 12वें भाव में हैं और छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, राहु की दृष्टि 8वें भाव पर भी पड़ेगी, तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर राहु खराब हुए तो फिर आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न करेंगे और ससुराल पक्ष से संबंध खराब कर देंगे। तो अगर आप राहु को उपायों के द्वारा अच्छा कर लेते हैं तो यही राहु आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि दशम का भी फल दे रहे हैं और छठे का भी फल दे रहे हैं। तो छात्रों के लिए भी कैरियर बनाने का बहुत अच्छा योग बनेगा, अचानक से सफलता आपको मिलेगी। अष्टम पर दृष्टि डालेंगे, परिवर्तन होगा आपके जीवन में, कार्य क्षेत्र में आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे राहु विस्तार के कारक हैं और 8वां भाव गुप्त रहस्यों का, गुप्त विद्याओं का होता है और राहु भी सीक्रेसी के कारक हैं। तो आप अपनी प्लानिंग को किस तरह से आप अपने करियर का, अपने बिजनेस का विस्तार करेंगे, इस बात को भूल करके भी किसी से शेयर मत कीजिएगा। आप देखिएगा यही राहु आपको ज़बरदस्त लाभ देंगे। और 8वें भाव का राहु से संबंध बन रहा है, तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, जो लोग ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, जो लोग शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑडिट और टैक्सेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए राहु जबरदस्त लाभ देने वाले हैं और ये विशेष लाभ आपको विदेशों से जुड़ करके मिलेगा। अब आइए समस्या समाधान पर बात करते हैं। एक आम समस्या नेगेटिव एनर्जी को है लेकर के है। घर से नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर करें? जब तक घर से नेगेटिव एनर्जी दूर नहीं होगी, धन की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, परिवार में कलह की समस्या, ये सब समस्याएं लगातार आपका पीछा करती रहेंगी। इनसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो क्या करें? पहला कार्य तो ये कीजिए कि घर को बिल्कुल साफ सुथरा कर लीजिए।
घर में किसी तरह का कोई कबाड़ मत रखिए। दूसरा कार्य, घर के मेन गेट पर एक तरफ तुलसी का पौधा गमले में लगा दीजिए और एक तरफ अपराजिता का पौधा लगा दीजिए। ये दोनों पौधे ऐसे हैं जब मेन गेट पर लगेंगे तो नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तीसरा काम, प्रत्येक रविवार को पोंछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिला करके पोंछा लगाएं। नमक से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। शनिवार के दिन रात्रि में कपूर और गुग्गल जला करके उसकी धूनी घर के हर कमरे में दीजिए और एक कांच की 5-6 प्यालियाँ ले लीजिए, उसमें फिटकरी भर करके रख दीजिए, 2-3 टुकड़े हर प्याली में, घर के हर कोने में और ख़ास करके टॉयलेट और बाथरूम में। आप देखिए ये सब उपाय कीजिएगा, नेगेटिव एनर्जी निकलना शुरू हो जाएगी, घर में पॉजिटिविटी आएगी। घर में जब पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो रोग से मुक्ति मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और धन का आगमन भी शुरू होगा। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु
को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए, और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।